आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, एक दिन नवरात्रि शुरू हुआ और फाइनली 9 दिन बीत चुका है। कल है नवमी, आज अष्टमी था। अष्टमी का व्रत था मेरा और मेरे पतिदेव जी का, दोनों का। बाकी बच्चे व्रत नहीं थे, उनको स्कूल जाना था। सबसे पहले सुबह की शुरुआत होती है अपनी थायराइड की गोली के साथ। सबसे पहले अपना खुद का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि खाली पेट दवा लेनी होती है। तो अब आदत पड़ चुकी है 14-15 सालों से, जब जो चीज़ का टाइम होता है उसी टाइम पे याद रहता है। तो खाली पेट दवा लेनी होती है, तो सबसे पहले दवा से शुरुआत हो जाती है। उसके बाद ये रात के जो बर्तन होते हैं इनको रखना होता है, पूरा स्लैब खाली करना होता है। रात के बर्तन टोकरी में धुल के रख दो तो अच्छे से इनका पानी निकल जाता है, सूख जाता है। ठंड के मौसम में तो इनको बहुत ज़्यादा पोंछना पड़ता है, बरसात के मौसम में। लेकिन गर्मी के मौसम में क्या है ना, गर्मी की वजह से पंखा चलता रहता है, एक तो गर्मी भी रहती है, तो बर्तन जो होता है अच्छे से सूख जाता है। चम्मच वगैरह अलग रखते हैं, चम्मच, चाकू, छिलनी और चाय की छन्नी वाला, ये सब अलग रखते हैं। और इतना छोटा सा था इसमें, मतलब अब रखने भर की जगह नहीं है। अब बड़ा लो या फिर दूसरा लो। तो सबसे पहले कटिंग चॉपिंग का काम शुरू करते हैं। आज मैं सुबह के 4 बजे ही उठ गई थी, मतलब आँख खुली थी, लेकिन 4:30 बजे बिस्तर से उठी। और सबसे पहले उठते ही आज बच्चों का स्कूल और भी जल्दी हो चुका था। मतलब पहले 7 बजने में 15 मिनट बाकी होता था, बच्चे स्कूल से जाते थे। अब 6:15 पे बच्चे घर से निकलेंगे। 7:30 बजे की स्कूल हो चुका है, जो कि 7:30 से 12:30 तक। तो बच्चे बस से जाते हैं, जिसकी वजह से 1 घंटा पहले निकलना होता है। तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊं। वैसे काबुली चने रखे हुए थे, लौकी, क्या कहते हैं, लौकी, कद्दू, सब कुछ रखा था, शिमला मिर्च रखा है। लेकिन बच्चों का ज़्यादा मन आलू खाने का होता है। तो सबसे पहले आलू को फ्रेंच फ्राई साइज में कट कर लिया है और मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। फ्रेंच फ्राइज आलू बनाने के लिए सबसे पहले आलू को आपको अच्छे से धुल करके काट करके इनको अच्छे से पोंछ लेना होता है, तभी ये क्रिस्पी बनते हैं आलू। कढ़ाई चढ़ाई, मैंने इसमें जीरा, राई के दाने, कसूरी मेथी, लाल मिर्च डाला है, हरी मिर्च भी थोड़ा सा डाल के इनको तड़का लगा दिया है। थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दिया है ताकि कलर भी आ जाए। शुभता के लिए हल्दी यूज करते हैं। और जब ये आधे से ज़्यादा पक चुका था, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल के बस इसको ढक देना है। ये अपने आप पक जाएगी, मतलब हल्का हल्का इसमें कसर रह गया है। तो सब्ज़ी पक चुकी थी, मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा था। मैंने सोचा भाई चलो वॉक पे हो आते हैं, वॉक कर आते हैं। और निकल चुकी थी। सुबह के टाइम ही यहाँ पे बहुत सारे लोग 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, पैदल, जिसको जैसे सुविधा होती है ना, सब लोग वॉक करने आ जाते हैं। और वॉक करना बहुत ज़रूरी होती है आजकल। कुछ भी आपको शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो, पूरे फुल बॉडी के लिए वॉक करना बहुत अच्छा होता है। हाथ के लिए, पैर के लिए, सर के लिए, पेट के लिए, और बहुत 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 अच्छा। कोई भी बीमारी हो आपको वॉक करने ज़रूर जाए। ना भी बीमारी हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं बीमारी हो तो ही वॉक करने जाए। स्वस्थ रहने के लिए, खुश रहने के लिए, हमारी मेंटली क्या होता है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा आजकल टेंशन, तनाव बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जब हम बाहर जाते हैं तो हम प्रकृति से जुड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखते हैं जो हमारे मन को सुकून देती है, शांति देती है, हमें खुशी देती है। जैसे मेरा होता है ना, सुबह कोयल की आवाज़ सुन के कितना ज़्यादा सुकून मिलता है। ऐसे कूं 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 बोलती है ना, इतना सुकून मिलता है। चिड़ियों की चूचू की आवाज़ सुन करके बहुत अच्छा लगता है। तो जो मन को शांति देती है, सुकून देता है, हमारा प्रकृति है। अगर आपको मन बेचैन है, मन परेशान है, तो अपना मन को ठीक करने के लिए आप थोड़ी देर बाहर ज़रूर निकलें। ऐसे गुस्सा सा लगता है आपको, काम करने का मन नहीं होता ना, तो क्या होता है ना, जैसे एक बार सुबह एक बार शाम हम टहलने चले जाते हैं तो घर के कामों से दूर हो जाते हैं। घर की जो ऐसे होती है ना, झल्लाहट भरी, झुझलाहट भरी जो काम करने से होती है ना, थोड़ी देर के लिए आपको शांति मिल जाती है। उस थोड़ी देर में ही हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़ा सा अच्छा महसूस करते हैं, खुशी वाली फीलिंग आ जाती है। तो इसकी वजह से मैं आप लोगों को कहूँगी, और ख़ास करके बहुत सारे सोचने विचारने की जो क्षमता होती है, मैं ये नहीं कहूँगी महिलाओं को ज़्यादा होती है, पुरुषों को भी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए मेल हो, फीमेल हो, आप कोई भी हो, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, ब्लॉग देख रहे हैं, मेल फीमेल, आपको कोई बीमारी है तो भी, नहीं है तो भी, आप मेंटली फिजिकली ठीक रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है वॉक, एक्सरसाइज और खुली हवा में, प्रकृति में सुबह शाम टहलना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल के लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जो हमारी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है ना, उसके लिए हमें खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो बस स्कूल से आने के बाद वॉक से आने के बाद फटाफट से हाथ मुंह धुला और बच्चों के लिए फटाफट से आटा गूँथा, रोटी बनाई। क्योंकि होता क्या है ना, देर होने लग जाती है बच्चों के स्कूल जाने के लिए। ज़रा से भी मुझे टाइम मिलता है ना, तो मैं फटाफट से वॉक के लिए निकल जाती हूँ। हालांकि आप आजकल पतिदेव जी को भी डॉक्टर ने बता दिया है वॉक करने के लिए, तो वो भी अब साथ में जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं उनके साथ नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मेरा टाइमिंग होता है, मुझे किचन के लिए होता है, उनको कोई काम नहीं है। जैसे सुबह के टाइम भाई अपना निकल जाएंगे टहलने के लिए, और मैं भी कोशिश करूँगी साथ में निकल जाने की, वॉक करने की। देखते हैं कैसा क्या होता है।
और फिर हो सकता है देर सवेर भी चली जाऊँ। वैसे ज़्यादा दूर नहीं जाना होता वॉक करने के लिए, बस पास में ही होता है। जैसे हमारा सरकारी आवास है, घर से बाहर निकलो बस यूनिवर्सिटी में ही वॉक करके चले आना। कहने का मतलब हमारा घर और ये यूनिवर्सिटी द्वार बोल सकते हैं, ऐसा इतना नज़दीक है। मतलब घर से बाहर निकलो यूनिवर्सिटी से निकलो तो घर। बच्चे स्कूल गए, किचन साफ़ किया, बर्तन साफ़ किया, वो सब मैंने शूट नहीं किया। ब्लॉग इतने ज़्यादा लंबा हो जाता है, दिन भर में तो 6 बार 7 बार बर्तन धुलने होते हैं। उसके बाद स्नान पूजा पाठ करना नहीं था, तो फटाफट से मैं फलाहार बनाने लगे, क्योंकि पतिदेव को ऑफिस जाना था। थोड़ा बहुत कुछ खा के जाते तो अच्छा होता। तो फिर पूजा पाठ नहीं करना था, तो फिर कोई काम ही नहीं होता। पूजा पाठ में भी 10-15 मिनट लग जाते हैं। लेकिन स्नान करके आने के बाद फटाफट से मैंने मूँगफली भूजी। उसके बाद आलू उबाला ही था, छील करके मैंने फलाहार भूजा। आज मैंने टमाटर डाल दिए। टमाटर डालने से क्या होता है, आलू हमारा गीला गीला हो जाता है, वो अच्छे से भूनता नहीं, इसलिए मैं टमाटर नहीं डालती हूँ। बिना टमाटर डाले ना भूनो आलू तो सौंधी सौंधी लगती है, इसलिए मैंने खटास नहीं आती है, तो मैंने सोचा तो चलो थोड़ा सा टमाटर डाल देते हैं, खटास आ जाएगी। टमाटर डालने पे आलू गीली गीली हो जाती है, इससे अच्छे से भूनता नहीं। इसमें थोड़ा सा मसाला मैंने डाल दिया है। और ये जो मसाला जीरा ये सब है ना, फलाहार वाली चीज़ मैं अलग रखती हूँ, क्योंकि हफ्ते में एक दिन व्रत होता है ना, तो मैं व्रत रहती हूँ, तो इसलिए साफ़ सुथरी चीज़ें। अब जैसे हम जो जीरा डेली खाते हैं उसमें हल्दी नमक सब कुछ छूता रहता है, खाना बनाते हैं, तो व्रत वाला जो है ना सब कुछ मैं अलग रखती हूँ। कभी कभार हमारा खुद का मन हुआ, मंगलवार व्रत रहती हूँ, तो उस दिन भी बन जाएगा। वैसे आलू इतनी ज़्यादा फ्राई की है तो थोड़ा बहुत बच्चे भी खाएंगे, थोड़ा बहुत हम भी खाएंगे। पतिदेव जी को आलू बहुत ज़्यादा नहीं खानी है, कोई भी ऐसी चीज़ चिकनाहट वाली, उनको थोड़ी सी दिक्कत है, तो इसकी वजह से अब घर में अलग तरीके से भी खाना बनेगा। और वैसे तो मैं डाइट करती थी, लेकिन अब पतिदेव जी का भी शुरू हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे फलाहार बना के मैंने दे दिया। मैंने सोचा चलो भाई थोड़ा सा और तैयारी कर लेते हैं, जो बच्चों के दोपहर के लंच की तैयारी कर लेते हैं। थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा सब्जी मैं कुछ बना दूंगी। काबुली चना थोड़ा सा रखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसमें एक आलू डाल के सब्जी बना दूंगी, थोड़ा सा चावल, तो बच्चों का सुबह का 2 बजे का भी हो जाएगा, और रात के टाइम भी जिनका मन होगा खा लेंगे। बच्चे खाते नहीं, व्रत के दिन बच्चे वही खाते हैं जो व्रत में बनता है, लेकिन आत्मा है नहीं मानती। ये होता है कि चलो भाई बना देते हैं थोड़ा सा कुछ। आजकल मेरा वजन बढ़ा हुआ है, 73 73.5 ऐसे चल रहा है, जो कि मेरे शरीर से बिल्कुल पता चल जाता होगा। आप लोगों को भी पता चल रहा होगा, मुझे भी पता है। तो यहाँ पे मसाला पीस लिया, उसको रख दिया है। इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने छोले मसाले ऐड कर दिया है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी स्वस्थ मस्त होंगे, खुश होंगे। घर में अद्भुत शांति है, अभी बच्चे नहीं हैं, स्कूल गए हुए हैं, और मैं सो गई थी। थोड़ा सा आंखें देख के आपको पता ही चल रहा होगा। आज के दिन में मुझे इतनी ज़्यादा मतलब दर्द तकलीफ़ परेशानी रहती है कि मैं क्या ही बताऊँ। बस 1 से 2 दिन, बाकी सब नॉर्मल डे रहता है। सुबह से कुछ खाने का मन नहीं हुआ, ना ही बनाने का मन हो रहा था, ना ही खाने का मन हो रहा था। वज़न खूब ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और बिल्कुल पता चल रहा है फेस से भी, शरीर से भी। हालांकि मैं अभी वज़न कम करने की बहुत ज़्यादा मन ही नहीं हो रहा है। सच पूछूँ ना तो मन ऐसा हो रहा है ना कि दिन भर लेटे रहें बस। आप लोग पता नहीं, एक कमेंट आया था कि मतलब क्या ही बताऊँ, चलो छोड़ो, नेगेटिव कमेंट को लेते ही नहीं, पॉजिटिव ही सोचते हैं, पॉजिटिव ही करते हैं। मक्खियाँ इतनी ज़्यादा परेशान कर रही हैं ना, जहाँ ठंडा पाती हैं वहीं आके बैठ जाती हैं। दोपहर का टाइम है, अभी सो के उठे थे, तो मैंने सोचा चलो कुछ खा लेते हैं, एक सेब खा लेते हैं, थोड़ा सा आलू मूंगफली खा लेते हैं। वैसे भी वजन इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आलू खाने का मन नहीं होता। मीठा चीज़ खूब खा रहे हैं आजकल, चाय भी पी ले रहे हैं, कोई परहेज नहीं कर रहे हैं, फैट कटर ड्रिंक भी नहीं ले रहे हैं। कुछ बहुत ज़्यादा मन नहीं हो रहा है अपने लिए करने का। जैसे पहले होता है ना, चंचलता से, चाव से, लगन से सारी चीज़ें करते थे अपने लिए दौड़ दौड़ के। अब उतना कुछ मन नहीं हो रहा है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा, संभलेंगे, सब कुछ सही होगा, और सब पटरी पे आएगी गाड़ी, लेकिन धीरे धीरे आएगी अभी। और सुबह मैंने आलू बना दिया था, और मट्ठा घोल करके, चना मूंगफली भून करके, पतिदेव जी भी व्रत हैं तो उनको दे दिया था, वो गए व्रत। सोचो आज मैंने सोचा था खूब अच्छे से तैयार व्यार हो गए, आज अष्टमी है, पूजा करेंगे, लास्ट डे है, लेकिन अब पूजा पाठ कुछ करना ही नहीं था, तो कोई बात ही नहीं है इसके बारे में। पतिदेव जी अपना पूजा पाठ किए थे, बच्चे सुबह स्नान पूजा करके स्कूल चले गए हैं। आज मेरा सुबह से ही उठने का मन नहीं हो रहा था बिल्कुल। इस तरीके से होता है ना, तो उठने का, काम करने का ऐसे लगता है ना मेरे शरीर की सारी शक्ति ही चली गई। मुझे इतनी नींद आती है, इतनी नींद आती है ना कि क्या ही बताएं, बहुत नींद आती है। और अभी दोपहर को उठी हूँ, 1 बजने वाले हैं, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए थोड़ा सा आलू 2 रख दिया था जो उबाला था, और चावल, छोला चावल बना देंगे, तो शाम को बनाने की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, मतलब शाम को ही छोला खा लेंगे। अभी 1 बज रहे हैं, कम से कम आधे घंटे बाद बनाएंगे, तो दोपहर को गर्मा गर्म बनाएंगे, तो शाम के टाइम भी थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। शाम को फिर बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर फलाहार बनाना रहेगा। और फलाहार में
सॉरी, बहुत लोग कहते हैं आप जम्हाई लेती हो तो हमें भी आलस लग जाता है। तो कभी कभी ये नेचुरल चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं, मतलब आ ही जाती है। और फल फ्रूट बोले थे कि लेते आए, तो मैंने कहा फल फ्रूट कोई खाता नहीं, व्रत के दिन सब आलू और मूंगफली ही खाते हैं, तो फल फ्रूट लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने मना कर दिया था। अब शाम के टाइम कुछ ना कुछ जाएंगे लाएंगे, वही सेब और क्या कहते हैं अंगूर ही लाते, जो कि बिल्कुल खाने का मन नहीं हो रहा है। सेब और अंगूर आजकल सच पूछो ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अगर मैं सही सही बात कहूँ ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ना खाना बनाना, ना खाना खाना, ना किसी से बात करना, ना बहुत ज़्यादा वीडियो शूट करने का मन। बस ये है ना कि हम इसी में व्यस्त रहें, लगे रहें, भूल जाएं कुछ चीज़ें, लेकिन ये है कि भूलने का नाम ही नहीं ले रहा है। और आज तो कुछ ज़्यादा ही शरीर में दर्द है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं मन हो रहा है। फिर मैंने सोचा, सुबह से उठे थे तो मैंने सोचा चलो भाई, अब मेरे पास इतने ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं है कि मैं नागा मार लूँगी, काम नहीं करूँगी। तो मेरे पास ब्लॉग बचे नहीं हैं पुराने, जितने पुराने थे मैंने 15-20 दिन में शेयर कर दिया। तो मुझे डेली रोज़ रोज़ काम करना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा वीडियो बने चाहे अच्छा ना बने, चाहे खुशी मन से वीडियो बने चाहे खुशी मन से ना बने, लेकिन काम तो करना ही है। अगर डेली वीडियो नहीं डालेंगे तो आप लोग भी फिर दूर हो जाएंगे हमसे, और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप लोग हमसे दूर हो जाएं। और बहुत सारे व्यूवर जो होते हैं ना हमारे हमसे जुड़े होते हैं, हमें उनको ना इंतज़ार होता है ब्लॉग का। और इस दुख परेशानी को जो मुझे आज हुआ है, इस चीज़ को ना वही महसूस कर पाएंगे, वही फील कर पाएंगे जिनको होता है दर्द तकलीफ, जिनको सबकी शरीर जो होती है ना अलग अलग सिचुएशन में काम करती है। किसी को कुछ परेशानी होती है, किसी को नींद आता है, किसी को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, किसी को थकान बहुत लगता है, किसी को कमजोरी बहुत लगता है। देखो भैया, हमको कुछ नहीं लगता, बस हमको 2 दिन चाहिए रेस्ट के लिए, बस इतना चाहिए, बाकी और हमको कुछ नहीं लगता। चाहे मुझे खाना मिले चाहे ना मिले, खाना बने चाहे ना बने, इन सब से मुझे 2 दिन के लिए मुक्ति चाहिए होता है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है कि कहते नहीं कि रहने दो खाना बनाने को या फिर कुकिंग करने को, लेकिन ये मुझसे ही नहीं रहा जाता बैठे। मैं खाना बना दूंगी, काम कर दूंगी, उसके बाद मैं लेटी रहूंगी, फिर उठूंगी नहीं, और खुद का भी खाने का मन नहीं होता 2 दिन तक। बस हल्का फुल्का कुछ खा लो, बस इतना ही। तो चलिए मैं कुछ खा पी लेती हूँ और दोपहर का लंच भी बना देती हूँ। अभी बच्चे आते होंगे भूखे प्यासे। अब अपना दर्द तो आदमी मतलब एक तरफ करके बच्चों के लिए करता ही करता है, और मैं ही नहीं, ऐसे हर माँ करती हैं, हर पत्नी करती हैं अपने पति के लिए, माँ करती हैं बच्चों के लिए, जैसा आप सभी जानते होंगे। बाकी क्या ही बातें करूँ, कुछ बातें आज है नहीं। डाइट से लेके आजकल मैं कोई बहुत ज़्यादा डाइट की वीडियो नहीं बना रही हूँ, एक्सरसाइज कर नहीं रही हूँ। शाम को हल्की फुल्की वॉक कर लेती हूँ, सुबह को हल्की वॉक कर लेती हूँ, बस इतना ही काफ़ी है आजकल। डाइट के नाम पे बस वही खाना जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा गले तक खा लेते हैं, तो खाने पे कंट्रोल रहता है। 2 रोटी दाल, थोड़ी सी सब्जी, या फिर शाम को 1-2 रोटी दाल चावल, लेकिन उतना ही खा के शरीर इतना ज़्यादा भारी लग रहा है। आज ही वाला मैंने कुर्ता पहना है ना, लेकिन इतना ज़्यादा भारी भारी लग रहा है कि क्या ही बताएं। जब वजन बढ़ता है ना खुद को पता चल जाता है। फिलहाल बहुत ज़्यादा चिंता करने की सॉरी कोई बात नहीं है। वजन कम होगा तो भी अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी अच्छी बात है, बस स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, और जो कि हमें रहना चाहिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से। और मैंने सोचा थोड़ा सा आलू मूंगफली खा लेते हैं, लेकिन बिल्कुल खाने का आलू मूंगफली मन नहीं हुआ है, बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, अभी दोपहर का लंच बना नहीं है। मुझे पता था बच्चे 2 बजे आएंगे, लेकिन बच्चे पहले ही आ गए। मैंने खुद सोचा चलो भाई कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं सेब खा लेती हूँ, तुम लोगों के लिए खाना बनाऊँगी। बच्चों ने बोला भी मुझे भूख नहीं है मम्मी, जल्दी मैंने लंच किया था इसलिए। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, गर्मा गर्म में फटाफट से 10 मिनट में मैं खाना बना के रेडी कर दूँगी। तो सबसे पहले मैंने चावल चढ़ा दिया, 1 कटोरी चावल है, जल्दी से सीटी आ जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दूसरी तरफ मैंने फटाफट से कढ़ाई चढ़ाई है, सरसों का तेल डाला है, कसूरी जीरा, राई के दाने, सूखी लाल मिर्च मैंने इसमें डाला है। मसाला मैंने पहले ही तैयार करके रख दिया था। थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डाला है, प्याज टमाटर अदरक लहसुन हरी मिर्ची, और इसमें मैंने 1 चम्मच छोला मसाला डाला था, आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया। बस मसाले को रेडी कर लेना है। इसको पकाते हुए थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर देना है। नमक डालने से हमारा मसाला जल्दी पक जाता है, और क्या होता है नमक ग्रेवी में भी आ जाता है। जब आप इसी कोई ग्रेवी वाली सब्जी बनाएं तो आप थोड़ा सा नमक पहले डाल दें, उसके बाद पानी डालने के बाद थोड़ा सा नमक डालें, तो दोनों में मिक्स हो जाता है। देखो दोनों चीज़ खाना बनाने का बहुत तरीका होता है, अलग अलग तरीका होता है।
और बहुत सारे तरीके होते भी हैं, अलग अलग तरीके से आप खाना बना के भी देखिए, अलग अलग स्वाद आएगा। जैसा मैं बनाती हूँ आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा। तो बस थोड़ा सा पानी डाल दिया है। आज फाइनली मैंने पानी उबाला भी नहीं, तो आज मैंने प्लेटिंग की नहीं, क्योंकि खुद को खाना होता है तो प्लेटिंग स्लेटिंग होती है। बच्चों को खाना था तो फटाफट से बच्चों को खाना लगाया। अभी बजे हैं शाम के 6। आज मैं वॉक पे नहीं गई, इतना सोई ना कि क्या ही बताएं। यहाँ पे गौरी को डांट पड़ रही है। उसके बाद उठा, मैंने सोचा सबसे पहले बर्तन धुल लेते हैं, चाय बनाई पतिदेव जी के लिए, और उसके बाद ये शाम का हमारा फलाहार है। मैंने 2 केले छील लिए। मैंने सोचा कि छीलने उलने की झंझट खत्म रहे, सब फटाफट से फलाहार करें। और अंगूर ले लिया, सेब लिया। आज इस टाइम मैंने आलू वालू फ्राई नहीं किया, सारा का सारा जो है पतिदेव जी ने लाया था, जो कि गोरखपुर के हमारी बढ़िया फेमस दुकान है गणेश की। सारा फलाहार वहीं से आया हुआ था रेडीमेड, बस फ्रूट वगैरह था जो मैंने छीला था, घर पे बनाया था। आलू खाने का बिल्कुल मन नहीं था। शरबत वगैरह मूंगफली वगैरह किसी ने ली नहीं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि।